नमस्कार, डिवाइन सविता चैनल में आप सबका स्वागत है। नंबर्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे नंबर 8 के बारे में। बहुत बार आपने सुना है नंबर 8, 17, 26 की जो एनर्जी है सेम है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नंबर 8, 17 और 26 इन दोनों की जो नेचर है, इन तीनों नंबर्स की नेचर है एक दूसरे से बहुत ही अलग हैं। तो आज हम इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 8 वालों की। अगर नंबर 8 वालों के जो लोग हैं उनको देखें, इनके सबसे पहले जो लाइफ है बहुत जिगजैग टाइप रहती है, उतार चढ़ाव, मतलब स्टेबिलिटी है वो बिल्कुल भी नहीं रहती, क्योंकि नंबर 8 है जो इसकी शेप ही जिगजैग टाइप है, मतलब ऊपर से शुरू होके कोई एंडिंग नहीं है, कभी अप्स हैं कभी डाउन्स हैं। ऐसे जो इनकी लाइफ का पैटर्न है वो ऐसा ही रहता है। और जो इनकी लाइफ का जो स्ट्रगल है वो मिडल एज में नहीं, इवन हायर एज में आके, मतलब यू कैन से एज ऑफ 30+ में आके जो इनका स्ट्रगल है तब स्टार्ट होता है। मतलब 30 तक इनको ऐसे लगता है कि हमारा जो स्ट्रगल है वो मतलब इस डायरेक्शन में जा रहा है कि आगे हमें सक्सेस है। मगर जितना मर्जी आप एज ऑफ 30, 32 तक स्टेबल हो जाए ज़िंदगी में, मगर जो एक्चुअल में जो स्ट्रगल है वो एज ऑफ 32 के बाद ही नज़र आता है। जैसे कि मैंने यूट्यूब पे एक सर को देखा हुआ है, ये लोग काफ़ी डाउन टू अर्थ होते हैं, बहुत ज़्यादा अपने रूट से जुड़े हुए होते हैं, अपनी जो कहते हैं ना इनर, वो जो है क्या वैल्यू है इनकी, कहाँ से ये आए हैं, ये लोग बिल्कुल नहीं भूलते, चाहे जितना मर्जी ये अपनी ज़िंदगी में अचीव कर लें। और यही इनकी एक बहुत अच्छी बात है कि ये जितना मर्जी लाइफ में ग्रोथ कर लें, ये थोड़े थोड़े समय बाद खुद को भी याद दिलाते हैं और जिन लोगों के साथ ये जुड़े होते हैं उनको भी याद दिलाते हैं कि ये कहाँ से उठकर बने हैं या कहाँ से उठकर आए हैं। जैसे मैं बात करने वाली थी, मैंने एक यूट्यूब पे एक सर को देखा हुआ है जो ओझा सर के नाम से वो उनका यूट्यूब चैनल है। मैंने बहुत बार देखा है, वो जब भी कोई लेक्चर देते हैं, प्रोफेसर हैं वो, जब भी लेक्चर देते हैं उन्होंने अपने गले में एक मफरल वेयर किया होता है। और एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी बताया है कि वो मफरल सिर्फ इसीलिए वेयर करते हैं कि उनको पता होना चाहिए वो कहाँ से उठकर बने हैं। तो ये आई डोंट नो अबाउट हिज नंबर एक्चुअली, बट एक्चुअल में क्या है, नंबर 8 की यही पर्सनैलिटी है। वो बार बार खुद को और खुद से जुड़े लोगों को ये बताते हैं कि वो कितना रूट से जुड़े हुए हैं, वो कहाँ से उठकर आए हैं। नंबर 8 वाले बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। कोशिश करें शॉर्टकट्स अवॉइड करें, जितना मर्जी आप कोशिश कर लें शॉर्टकट मारने की, फिर भी जो बैलेंस है ना उस चीज़ का, वो एक टाइम पे आके फिर वैसा ही हो जाता है। और जो अगर मैरिड लाइफ को देखें, काफ़ी पॉजेसिव देखे गए हैं नंबर 8 वाले लोग, क्योंकि दूर का सोचते हैं। शनि को रिप्रेजेंट करता है नंबर 8, काफ़ी दूर का सोचता है, तो रिश्तों में थोड़ी सी इस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं, या वो उतना बन नहीं पाती क्योंकि पॉजेसिवनेस की वजह से। अगर बिज़नेस की बात करें या वर्क प्लेस की बात करें या प्रोफेशन की बात करें, तो दूसरों को बांटने का प्रोफेशन या दूसरों के लिए आप क्या कर सकते हैं, चाहे वो स्टडीज़ है, चाहे वो कोई बिल्डर है, जो चीज़ें आप बनाते अपनी मेहनत से हो। जैसे कोई बिल्डर है, वो पूरी मेहनत से बनाता घर है, पूरे दिल से बनाता है, मगर बनाता किसी और के लिए। जैसे कोई टीचर है, वो पूरी जान लगा देता है किसी को पढ़ाने में, मगर वो एक पर्सनैलिटी बिल्डअप कर देता है जो दुनिया के सामने अलग रूप से सामने आती है। तो नंबर 8 वालों की ये जो कॉमन सी चीज़ें हैं ये देखी गई हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे नंबर 17 के बारे में। जो 17 का टोटल है वो भी नंबर 8 है, मगर अगर 17 का देखें तो 1 + 7 से बनता है 18 8 नंबर,
जो 1 नंबर है वो भी 8 के साथ फ्रेंडली नहीं है, जो 7 नंबर है वो भी 8 के साथ फ्रेंडली नहीं है। तो सबसे जो वीक पॉइंट ये आता है, 17 नंबर का जो टोटल है वो 8 तो आता है, मगर 1 और 7 8 के साथ फ्रेंडली नंबर्स नहीं हैं। इसकी वजह से ये लोग 17 वाले लोग जितनी मर्जी अच्छे से अच्छी प्लानिंग कर लें, इनके काम एक बार ठप ज़रूर होते हैं, एक बार डिस्ट्रॉय ज़रूर होते हैं, एक बार इनके कामों में अड़चन ज़रूर आती है, क्योंकि नंबर्स, हर नंबर की एक एनर्जी है। ऐसे नहीं होता कि 8 का, 17 का, 26 का टोटल एक है तो सबका लाइफ पैटर्न एक होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है। और जो नंबर 17 वाले लोग होते हैं, इनकी क्या ज़्यादातर कोशिश रहती है, सूर्य और केतु का कॉम्बिनेशन बन के 8 नंबर बनता है। सूर्य इज़ नंबर 1, केतु इज़ नंबर 7 इज इक्वल टू 8 सैटर्न। इनकी कोशिश रहती है बड़े लोगों के साथ जुड़कर ग्रोथ की जाए। मतलब जैसे इट सपोज आपके इर्द गिर्द कोई लीडर है, आप उनके साथ जुड़ जाते हैं कि आपकी भी ग्रोथ हो जाए। डायरेक्ट कुछ करने के बजाय किसी के साथ जुड़ना आप प्रेफर करते हैं, या कोई ऐसे नॉलेजेबल पर्सन के साथ जुड़ना प्रेफर करते हैं ताकि उनके साथ जुड़ के आपकी ग्रोथ हो जाए। मगर फिर भी होता क्या है, जितना ये खुद मेहनत करेंगे, जितना अपने किसी भी काम को, प्रोफेशन को जितना ये खुद टाइम देंगे, उतना ही इनको जो है रिजल्ट्स मिलेंगे। ऐसा नहीं होता कि किसी के साथ जुड़ के आपकी जो है आपका जो ओहदा है वो बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको खुद से ही मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इवन 7 नंबर इस केतु, केतु क्या करवाता है, जितना आप रूट्स में जाते हैं, जितना आप किसी बात की गहराई, किसी काम की डेप्थ में जाते हैं, उतना आपकी जो ब्यूटी है, काम की ब्यूटी है, उतनी निकल के बाहर आती है। इसलिए नंबर 17 वाले लोग हैं जो कोशिश करें किसी का सहारा लेके बढ़ने की बजाय, जिस भी फील्ड में आप परफेक्ट होना चाहते हैं उस फील्ड में आप गहराई से उसमें जाएं, क्या है उस काम के भीतर, तो उसके बाद जो आपको रिज़ल्ट है वो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे नंबर 26 की। नंबर 26 मून और वीनस का कॉम्बिनेशन है। मून मतलब चंद्रमा, वीनस मतलब शुक्र इज इक्वल टू शनि। वीनस, मून और शनि ये आपस में एक नॉर्मल फ्रेंड्स हैं, इसलिए जो इनका रिजल्ट है, चंद्रमा है वो पैसे को दर्शाता है, शुक्र है लक्ष्मी को दर्शाती है, शनि है वो थोड़ा इवन स्लो कर देता है। जो 26 का टोटल 8 बन के आता है, ऐसे लोगों के पास होता क्या है, ऐसे लोगों के पास सपोर्ट काफ़ी अच्छी होती है, चाहे वो फैमिली सपोर्ट हो, ऑफिस में सपोर्ट हो, आपके स्टाफ की सपोर्ट हो, आपके फ्रेंड्स की सपोर्ट हो। इनको सपोर्ट तो अच्छी मिलती है, मगर इनको खुद को ही नहीं मैनेज करना आता कि उस सपोर्ट को मैनेज कैसे करें। जैसे हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि उनको पैदाइशी पैसा बहुत है, उनके पास बहुत अच्छी फैमिली है, बहुत रिप्यूटेड फैमिली है, बिजनेस सेटल्ड है, मगर वो बच्चे अपनी लाइफ में एक्चुअल में ग्रोथ नहीं कर पाते। तो ये जो 26 का टोटल 8 आता है, ये वो 26 वाले वो है। और 6 की एनर्जी इतनी ज़्यादा, क्योंकि मिडल नंबर जो 6 बन जाता है, 2 6 इज इक्वल टू 8 है। जो 6 नंबर है उसका क्या होता है, इनका जो फोकस रहता है वो ऑपोजिट जेंडर की तरफ रहता है, दूसरों को इम्प्रेस करने में लगे रहते हैं, क्योंकि सारी फैसिलिटी तो प्रोवाइडेड होती हैं और सपोर्ट भी प्रोवाइडेड होती है। तो इनके मन में कहीं ना कहीं रहता है, अगर सपोर्ट भी प्रोवाइडेड है, फैसिलिटी भी प्रोवाइडेड है, तो हमारे से स्मार्ट कोई है ही नहीं। तो इस वजह से इनका जो रुतबा होता है या इनका जो नेचर होता है वो कैसा रहता है, दूसरों को इम्प्रेस करने में लगे रहते हैं। चाहे वो फीमेल है तो मेल पर्सन को इम्प्रेस करने में लगी रहेगी, अगर मेल है तो फीमेल को इम्प्रेस। जब ये लोग इस एनर्जी को इधर डिवर्ट करने लग जाते हैं तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली जो इनकी प्रोफेशनल लाइफ होती है वो डिस्टर्ब होने लग जाती है। चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ है, चाहे वो मैरिड लाइफ है, चाहे आप जॉब करते हो आप उसमें अपना 100% नहीं दे पाते जो आपको देना चाहिए। तो कोशिश करें, अगर आपको फैमिली, फ्रेंड्स या बिजनेस प्लेस पे या वर्क प्लेस पे
आपको हर तरह की सपोर्ट है, आपको अच्छी नॉलेज है, तो उसका जो यूज़ है वो अपने काम में ही करें, ताजो आपको आगे जाके, क्योंकि जो नंबर 8 है उसकी एनर्जी है जो एक्चुअल में एक्टिव होती है वो मैच्योरिटी में जाके एक्टिव होती है, क्योंकि शनि का नंबर है। तो अगर आप अपना एज ऑफ 30 तक आप अपनी नॉलेज को वेस्ट करते रहेंगे, आपको टाइम मिला है उसको वेस्ट करते रहेंगे। देखो कई बार ऐसे होता है, हमारी सारी फैमिली हमारे को हमेशा सपोर्ट करती है, मगर उस वक्त हम ध्यान नहीं देते, निगलेक्ट कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं, लीनियर नहीं रहते, तो इन एंड होता क्या है, हमें लोग सपोर्ट करना बंद कर देते हैं। तो ये तकरीबन होता कब है, एज ऑफ 30 के बाद। तो तब एक्चुअल में जब हमें शनि की एनर्जी चाहिए होती है तब वो हम उस चीज़ को यूज़ नहीं कर पाते। तो कोशिश करें, अगर आपको ऐसी फैमिली, फ्रेंड्स और भी आपके नियर एंड डियर ऐसे सपोर्टिव मिलते हैं और आपका डेट ऑफ बर्थ 26 है, तो कोशिश करें आप उस एनर्जी को अच्छे से यूटिलाइज़ करें और स्लो काम करने की आदत डालें। कभी मत सोचें ये तीनों नंबर्स में कॉमन सी बात है, चाहे वो नंबर 8 है, नंबर 17 है, नंबर 26 है, इन तीनों में कॉमन ये बात है, इनको शॉर्टकट सूट नहीं करेंगे, इनको ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ही स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगर किसी इंसान का स्ट्रगल 5 साल का है तो इनका 6 साल का ही रहेगा। और मगर इन लोगों के लिए प्लस पॉइंट ये है, इनकी लाइफ में शनि का ढैया, शनि की साढ़े सती या शनि की दशा, महादशा ये अच्छी जाती है, क्योंकि उस टाइम अगर आपका नंबर भी 8 है और शनि का टाइम भी आ गया और उस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो आपको आउटपुट बहुत मल्टीपल तरीके से आना शुरू हो जाएगा। मगर आप अगर कहें आप मेहनत भी नहीं कर रहे, शनि की साढ़े सती चल पड़ी है और आप कह रहे हैं हम तो बड़े परेशान हैं, क्यों? क्योंकि आप शनि के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे, इसलिए आप परेशान हैं। तो कोशिश करें, जितने भी नंबर 8, 17 और 26 वाले, 8, 17, 26 वाले लोग हैं, कोशिश करें अपना काम जितना रूट से जुड़ के करेंगे उतने ज़्यादा आपको बेनिफिट रहेंगे। तो आई होप आपको ये जो कंसेप्ट है नंबर्स का ये समझ आया होगा, एंड आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।